आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड के बारे में जानेंगे। ये यूनिट जो एनटी नेट का यूनिट है वो फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड। इसकी गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। फूड की क्या क्या गुण हैं जो पाए जाते हैं। भोजन में प्रमुख घटक या ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसमें अपनी एक भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएं होती है जो किसी खाद्य पदार्थ की उत्पादन में सहायता करता है। हम किसी भी फूड को देखें, जो खाद्य पदार्थ है उसकी एक अपनी विशेषताएं होती है, और जब हम इसका अगर दूसरा कुछ फूड उसका हम बना रहे हैं, खाद्य पदार्थ बनाते हैं, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उस फूड को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे इसमें कौन कौन से पानी, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम, इन सभी की मदद से हम दूसरे खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे पानी है तो हम पानी का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उसमें चीनी जो शुगर है उसको हम मिक्स कर सकते हैं। शुगर का घोल मिक्स करके उसमें नींबू मिक्स करके हम नींबू पानी बना सकते हैं। उसे प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और एंजाइम्स के मदद से हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बना सकते हैं। जैसे हम अपने घर पे बहुत सारे कुछ बनाते हैं तो हम इन्हीं सभी का यूज़ करके ही एक खाद्य पदार्थ से दूसरे खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला फिज़िकल, जिसे हम भौतिक कहते हैं, भौतिक प्रॉपर्टीज़, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसे हम रासायनिक कहते हैं। तो इन दोनों की ही मदद से हम क्या करते हैं, दूसरा जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। खाद्य पदार्थ का निर्माण भौतिक से और रासायनिक से। तो अभी नहीं समझ में आया तो अभी और एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जो भौतिक होता है, जो फिज़िकल फूड मतलब है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसका जो रंग रूप, जो बनावट होता है वो वैसे ही रहता है। वो अगर चेंज होता है तो वो उसी में रहता है, ठीक है। और जो केमिकल होता है उसमें हम किसी एंजाइम का यूज़ करते हैं तो वो अपना जो उसकी भौतिक थी वो चेंज होकर दूसरे में बदल जाती है, तो वो रासायनिक होता है। इसमें एंजाइम्स का सबका यूज़ किया जाता है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो इसका एक एग्जांपल है। जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले हम उसे देखकर, कोई चीज़ है जैसे गोल्ड है तो हम इसको क्या देख कर ही पहचान सकते हैं कि हाँ ये गोल्ड है, या एप्पल है तो हम इसको देख कर ही पहचान सकते हैं। हियर इसको सुनकर, किसी की आवाज़ उसको हम सुनकर ये मेटल है या क्या है, इसको हम सुनकर पहचान सकते हैं। फील, कोई पेंसिल है या पेन है, रबड़ है, या फिर उसको एप्पल है, उसको टच करके, उसको फील करके हम पहचान सकते हैं। टच, हम किसी चीज़ को टच करके पहचान सकते हैं कि हाँ इसकी बनावट कैसी है, तो ये बनावट के हिसाब से हम पहचान लेते हैं। उसका फिज़िकल एक टेक्सचर होता है, उसके अनुसार पहचान सकते हैं। स्मेल, उसके गंध से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, कैसा है, कौन सा खाद्य पदार्थ है या कौन सी वस्तु है। मेज़र, उसको हम मेज़र करके पहचान सकते हैं। ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं दोनों के बीच अंतर क्या होता है। हम देखें फिज़िकल और केमिकल, ये दोनों डिफरेंस कैसे हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो फिज़िकल है, हम एक चीज़ को वो दूसरी चीज़ में बदलता है लेकिन बिना कोई क्रिया के द्वारा। लकड़ी है तो हम उससे पेंसिल बना सकते हैं, लेकिन उसका जो वो है टेक्सचर है उसकी, जो वो वैसे ही रहता है। और जो केमिकल है, हम उसमें
क्रिया के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, जैसे उसको जलाकर उसका क्या होता है, एस बन जाता है, तो वह केमिकल के द्वारा होता है। ये एप्पल है तो ये फिजिकल है, और जब इसमें चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, तो कैसे हो जाता है, वो ब्राउन होने लगता है, सड़ने गलने लगता है, वो केमिकल के द्वारा होता है। तो ये समझ में आया आपको। और एग्जाम्पल देखा जाए तो आप देख सकते हैं, ये एक पेंसिल है, तो जब इसमें फिज़िकल चेंजेस होता है तो वो क्या होता है, वो वो पेंसिल ही रहता है, ठीक है। अगर वो टूट जाए तो फिर भी वो पेंसिल ही रहता है। जैसे ये बटर है, तो वो मेल्ट होता है तो वो अपनी दूसरी अवस्था में आ जाता है, लेकिन वो कुछ और नहीं बनता, बटर का बटर ही रहता है। और जैसे केमिकल चेंजेस देखा जाए, जब ये लकड़ी है, इसको हम जलाएं तो क्या होता है, लकड़ी अपनी वही अवस्था में होती है, नहीं होती। वो जलने के बाद उसका एक राख हो जाता है, जो राख होता है वो राख में बदल जाता है, क्योंकि वो अपने अवस्था से दूसरी चीज़ में चेंज हो जाता है। जैसे केक है, हम केक बनाते हैं, बहुत सारा उसमें प्रोसेस होता है, हम उसमें मैदा डालते हैं, अंडा डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें एक फोम क्रिएट हो जाए जिससे हमारा केक बहुत फूला फूला सा बने, तो हम बेक करते हैं। ये है केमिकल चेंजेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिज़िकल और केमिकल में क्या क्या अंतर है। चलिए और आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मतलब ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जब हमारा एक पेंसिल है, ठीक है, तो अगर इसमें परिवर्तन, एक लकड़ी से पेंसिल बनाई जाती है तो उसमें कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इतना समझ में आया। जैसे चीनी का पानी में घुलना, जब पानी में चीनी घुल जाती है तो मिठास उसमें पानी में रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो चीनी में पानी घुल चुकी है, मिठास रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो देखते हैं। टेक्सचर, उसका टेक्सचर कैसा है, वो किस टाइप का, उसकी बनावट वो कैसा है, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। कलर, ठीक है, हम कलर से देख सकते हैं उसकी। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आगे और इसको डिटेल से बताया गया जो आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, एक और बात, जैसे कि कोई ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, कोई ठोस है, आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, तीन अवस्थाएं। तो इससे भी हम जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसको समझ सकते हैं। जैसे हम पानी को द्रव जो है उसको गर्म करते हैं, जैसे पानी को गर्म किया तो ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। और जब उसमें से जब गर्म होता है, बॉइलिंग पॉइंट आती है, तो वो भाप बन के उड़ने लगता है, ये गैस अवस्था हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये अगर हम इसे फ्रिज में रख दें तो ये क्या होता है, पानी जम जाता है, तो ये ठोस अवस्था में हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पानी कैसे कन्वर्ट होके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, लेकिन उसका वो रंग रूप सब सेम होता है। तो ये हो गया हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्या होते हैं इसे और अच्छे से समझते हैं। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिससे नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। मतलब दूसरे पदार्थ में चेंज होता है, लेकिन अपने जो पहला पदार्थ था उससे मतलब बिल्कुल अलग होता है, उसकी भौतिक और रासायनिक जो क्रिया होती है बिल्कुल उससे चेंज हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, दूध से दही का बनना। दूध की प्रॉपर्टी कैसी होती है, आपको पता ही होगा दूध कैसा होता है, ठीक है। आप उसको रंग, टेक्सचर सबसे देखें, कलर से देखें तो अलग होता है। जब वो दही बनता है तो दही के आप देख सकते हैं, दही का रंग, टेक्सचर, स्मेल और देखें उसके स्वाद
तो वो बिल्कुल उससे बहुत ही अलग होता है। तो जो बिल्कुल अलग होता है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो इतना समझ में आया आपको? अगर कोई भी डाउट हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन सी होती है देखें, इसमें आ सकता है, इसमें आता है रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, पीएच, कंडक्टिविटी, फर्मेंटिंग और ऑक्सीडेशन। ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी इसको और डिटेल में एक एक करके सबको अच्छे से आगे बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो, उसको और अच्छे से समझाया जाएगा जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ये सभी प्रकार के भोजन में ये सारे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सब क्या है, भोजन बनाने में ही जो हम अलग अलग खाद्य पदार्थ जो बनाते हैं सब में काम आता है। इसी सब का जैसे ऑक्सीकरण करके इसका यूज़ किया जाता है किस खाद्य पदार्थ को बनाने में। इससे सार्थक जो प्रतिक्रिया की जाती है, प्रतिक्रिया करा के जैसे केक वेक बनाते हैं उसमें कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इन सभी मेथड का यूज़ करके हम कैसे करते हैं, ठीक है। और आगे इसको डिटेल में बताया गया, और देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड। कार्यक्रम जो कार्य है कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इन सभी प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या कार्य होते हैं हमें फूड बनाने में। तो हम इसको आसान तरीके में समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, जिससे हम और अच्छे से समझ सकें। पहला है स्टार्च, दूसरा प्रोटीन, और जो थर्ड है वो है फैट। तो हम इसको इसलिए बांटे हैं, देखिए स्टार्च में क्या आता है, जेलेटाइनेशन, जेलेटेशन और डेक्सट्रिनेशन, ये 3 आते हैं। इसके द्वारा हम स्टार्च के द्वारा ये सारे खाद्य पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। इसको अभी और आगे समझाया जाएगा, अभी आप देखते जाइए, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो प्रोटीन है, कोएगुलेशन, फोमिंग, ब्राउनिंग और इमल्सिफिकेशन, ये 4 है, ठीक है, इन सब का यूज़ किया जाता है। खाद्य पदार्थ या जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका यूज़ किया जाता है, सभी का यूज़ किया जाता है, इन्हीं के द्वारा सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो फैट्स का यूज़ करके क्या होता है, एरलेशन, इमल्सिफिकेशन और शॉर्टनिंग, ये सब का यूज़ किया जाता है। तो अभी एक एक करके सबके बारे में और जानते हैं, ठीक है, फिर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे। हाँ, तो और डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कैरमलाइजेशन, ठीक है, जो हमने पढ़ा था उसके बारे में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में, ये जो है ये कैसे होता है, इसी को कैरमलाइजेशन कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ठीक है। ये बताओ इसे क्या कहते हैं, जब कोई उत्पाद जिसमें चीनी गर्म होने पर कैरमलाइज हो जाता है तब ये प्रक्रिया होता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे जो बिस्किट है उसकी ब्राउनिंग, केक और अन्य बेक उत्पादक, वारिजिकी मिल्क, आइसक्रीम, हनीकॉम, ठीक है, ये सभी है। जो ऊपर हम केक है इसके ऊपर चीनी कुछ भी करते हैं, उसको कैसे कैरमलाइज करते हैं चीनी को, वो एक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है डेस्टिनाइजेशन, ठीक है। ये इसके क्या क्या कार्य हैं उसको हम समझते हैं और अच्छे से, ठीक है। सूखी गर्मी के अधीन होने पर यह होता है, ठीक है। स्टार्च खाद्य पदार्थ के ब्राउनिंग से जुड़ी प्रक्रिया है, इसे डेस्टिन में स्टार्च के टूटने के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। और ये एक रासायनिक परिवर्तन है जो आसानी से बच जाता है, ठीक है। अधिकांश रूप से टूटना पूरा होता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप रंग, स्वाद, सुगंध और स्वाद की विशेषताएं बदल सकती हैं। तो उस ऊपर की जो ब्राउनिंग होती है, जो
ऊपर है उसके ब्राउनिंग करना ही इसको डेस्टराइजेशन कहते हैं। जैसे रोटी में भी होता है ऊपर, इसी की वजह से। इसके उदाहरण देखें, रोटी बनाना, जब हम रोटी बनाते हैं ऊपर के थोड़े थोड़े जल जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। पके हुए माल, ब्राउन ग्रेवी और सॉस, ठीक है, तो ये सभी इसी के उदाहरण हैं। ये स्टार्च के द्वारा होता है, ठीक है, आप ध्यान रखें। जो स्टार्च है, हमने अभी पीछे पढ़ा था ना स्टार्च, तो इसी के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। आप देख सकते हैं क्रिस्टलीकरण, ये शुगर कैसे हो गया, क्रिस्टल में हो गया है। तो हम देखते हैं। यह तब होता है जब पदार्थ विलयन से अलग होते हैं या जहाँ तरह से ठोस परिवर्तन होता है। इसका परिणाम केवल बहुत ही उच्च सांद्रता के स्तर पे होता है और इसे सुक्रोज में मुख्य रूप से देखा जाता है, ठीक है, जहाँ पे ये भी किस में आएगा, हमारा स्टार्च में, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे हम किसी पानी में चीनी को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, जब चीनी घुल जाता है तो उसको आप छोड़ दें तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, या कई कहते हैं शुगर पूरा जम जाता है, तो क्रिस्टलीकरण इसे कहते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखिए, धगना, टॉफ़ी, कारमेल और कलाकंद, ये सभी चीज़ बनाने में होता है। हम किसी चाशनी बनाते हैं तो इसके या टॉफ़ी, तो इसी प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं जेलेटाइजेशन, ठीक है, यह प्रक्रिया जिसमें स्टार्च के यह प्रक्रिया जिसमें स्टार्च के दाने ठंडे पानी में एक निलंबन बनाते हैं। पानी की उपस्थिति में गर्म होने पर ये सूख जाते हैं और गाढ़े हो जाते हैं और एक जेल बन जाता है। स्टार्च की सेलुलोज की दीवार फट जाती है जब सूजन वाले दाने, जो सूखे वाले दाने होते हैं, दूसरे से टकराते हैं और पानी अवशोषित हो जाता है। इस प्रक्रिया को जेलेटाइजेशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसके जो उदाहरण है, नींबू, मैनगन पाई, ठीक है, रॉक्स, चीज़ सॉस और कस्टर्ड। जो कस्टर्ड होता है वो इसी के द्वारा ही बनाया जाता है। प्रोटीन से बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ को चिपचिपाहट या सेट करने में सक्षम होता है। इसे भोजन बहुत ही इससे बनाया जाता है प्रोटीन की मदद से। किसी भी खाद्य पदार्थ को जमावट, विकृतीकरण और सहक्रियाशीलता के द्वारा ही या अंडे के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके देखते हैं इससे कौन कौन सी चीज़ें बनाया जा सकता है। कच्चे अंडे को पकाया जाता है, पनीर का उत्पादन, क्रीम, कारमेल, ठीक है। और हम कहाँ पे और अंडे का यूज़ करते हैं, जब हम केक बनाते हैं तो केक बनाने के लिए भी अंडे का ही यूज़ किया जाता है, जिससे स्पंजी अच्छा फुला फुला सा केक तैयार हो सके। वातन, वातन में वातन के बारे में जानते हैं। वातन को हम इंग्लिश में कहते हैं एरारेशन, ठीक है। तो इसका क्या कार्य होता है, ये फोम एक तरल का हवा को उड़ाने या जो उसकी प्रक्रिया होती है, जब हम किसी चीज़ को फेंटते हैं, जैसे अंडे का जो वाइट भाग होता है, जब हम उसको उसमें फेंटते रहते हैं तो उसमें एक एयर आ जाता है, जिससे वो फूल जाता है, उसमें फोम आ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम वातन कहते हैं। वातन के जो द्वारा ही ऑक्सीजन के लिए रिक्त स्थान बनाने का उपकरण इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इससे कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, मलाई, स्पंज, मैरिंग्स, ठीक है, सफलेस और मॉसमेस, ऑमलेट, ये सभी इसी के द्वारा। जब ऑमलेट बनाते हैं तो वो पहले जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें एक एयर ऑक्सीजन आ जाता है, जिससे वो फूलने लगता है, तो इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लिपिड। पारसीकरण एक तरह
तरल से जो वसा या तेल का फैलाव है, तेल और पानी मिश्रण नहीं करते, इसलिए पायसीकरण के लिए तीसरे घटक के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि तेल और पानी को कुछ समय के लिए मतलब मिक्स कर लिया जाए तो तेल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों तक कम हो जाता है। ठीक है, तो इसे जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेवी और पनीर, ठीक है, ये सब बनाने के लिए पायसीकरण का यूज़ किया जाता है। जैसे तेल और लिपिड को मिक्स कर दिया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो फिर उसके बारे में एक और वीडियो बन जाएगा, तो उसको फिर से समझा दिया जाएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।